हेलो एंड वेलकम गाइज, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एडी ऑफिशियल पे। तो आज हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए आज प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास जो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, इसमें आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारे चैप्टर मिलेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में आदि मानव से आधुनिक मानव कैसे हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ आपको आगे के चैप्टर में आएगी सिंधु सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता है वो। उसके बाद आगे आएगी बौद्ध धर्म, उसके आगे बाद जैन धर्म, ऐसा कर करके अभी बताते जाएंगे पूरे टॉपिक वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। तो जैसे हमारे साथ जो भी चीज़ पिछले के समय में, पीछे के समय में, अतीत मतलब पीछा, अतीत मतलब बीता हुआ समय जो भी घटना घटती है उसी के विवरण को हम लोग इतिहास कहते हैं। और इतिहास मतलब कि हम कोई अगर पूछ ले इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। जो बीते हुए घटनाओं के अध्ययन होता है उसको इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जनक किसे कहते हैं, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, हेरोडोटस हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अब इसी तरह आपको बता दें, आपको जो भी पढ़ा रहे हैं इसको पूरी टॉपिक वाइज आपको सारे चैप्टर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद अगले चैप्टर में भी हम लोग आगे के टॉपिक को ऐसे पढ़ाएंगे और बड़ा अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए अब आगे बताते हैं। तो इतिहास जो इस तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला इतिहास का भाग है प्राग ऐतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है और तीसरा ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इस काल में किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। जो उस समय के मानव थे, न किसी लिपि से न किसी लेखन कला से परिचित थे। इस काल को पाषाण काल और ताम्र काल कहा गया। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पीरियड, इसमें मानव लिपि से परिचित थे पर उसे पढ़ा नहीं गया, मतलब चित्रात्मक लिपि थी, जैसे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिससे लिपि से भी परिचित है और उसे पढ़ा भी जा सका, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इन चीज़ों के बारे में जो कि पढ़ा गया है। तो इतिहास के जो तीन भाग है उसमें ये है। तो अगर प्राग ऐतिहासिक काल में आ जाए पूछ ले तो क्या होगा, पाषाण काल और ताम्र काल। और अगर आपको आद्य ऐतिहासिक में पूछ ले तो हड़प्पा की सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। और जैसे आपसे पूछा जाएगा ऐतिहासिक काल, जिसमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ऐसा करके आपको है। तो हिस्ट्री के तीन भाग होते हैं, मतलब इतिहास के तीन भाग होते हैं, जो कि इसके बारे में बता दिए। चलिए अब आगे के चलते हैं और आगे आपको बताते हैं आगे की चीज़, आपको प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस काल की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिली है। इसके दो भाग हैं, पाषाण युग और ताम्रकाल। तो हमने अभी बताया आपको पहले भी कि इस काल के लोग ना किसी लिपि से परिचित नहीं थे, ना वहाँ पे कोई लिपि लिखा गया था, ना कोई ऐसा लिपि को पढ़ा गया था। ठीक है, फिर भी इसकी जानकारी जो लोगों को मिली है, हजारों साल, लाखों साल पुरानी वहाँ के जो अवशेष थे, जो वहाँ के हड्डी थे, जो वहाँ के पत्थर थे, वहाँ के जो औजार थे, इन चीज़ों से मिली है। ठीक है ना। तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें आपका आता है, प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी कहाँ से मिली है, अवशेषों से मिली है। ठीक है, इसके दो भाग है, कौन सा, एक पाषाण काल, एक ताम्र काल। ठीक है, जिसको पाषाण युग भी कहते हैं। और पाषाण काल, तो पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में सर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। तो किसने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी, तो सर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब की थी, 1863 में। तो एक बार समझ लीजिएगा, पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। कब की थी, 1853 में, जो कि सर्वप्रथम सबसे पहले की था। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में आपको इतना ही जानना है। प्राग ऐतिहासिक काल के अब जो पाषाण काल युग है, अब हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे, क्योंकि पाषाण काल के भी तीन भाग है। ठीक है, उसको भी तीन भागों में बांटा गया और ताम्र काल को एक भाग में। तो चलिए जानते हैं। तो भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो अगर कोई पूछ या जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल के तीन भागों में बांटा गया, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को तीन भाग में बांटा गया। कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है, ये जो मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, इन चीज़ों में ना क्या हुआ था ना, हर एक बार इंसान ने अलग अलग चीज़ को खोज किया था। जिसमें से पूरा पाषाण काल में से आग का खोज किया था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में आपको पशुपालन और खेती का किया था। और नव पाषाण काल में इंसान ने पहिए बनाना और भी छोटे औजार बनाना किया था। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, पाषाण काल में क्या हुआ था। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। जब इतिहास का स्टार्टिंग हुआ था, जब इतिहास का शुरुआत हुआ था, तो सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल था वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इस समय
प्रारंभिक हुआ था, इसका जो काल अवधि है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। मतलब कि जब इतिहास का शुरुआत हुआ, जिसकी गिनती नहीं है, बहुत सारे अगर अगर अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग बुक में जाकर देखें तो किसी जगह इसका काउंट नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा गया 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था, और इस समय के जो मानव थे उसको आदि मानव कहा जाता था। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। इस काल में जो मानव था उसका जीवन अस्थिर था, वो एक ही जगह रहता था, कहीं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता था, ठीक है ना। शिकार करके भोजन का संग्रह करता था, और इस समय के जो मानव था वो शिकार करके ही अपने खाने को जो मतलब संग्रह करता था, अपने भोजन को संग्रह करता था। उनके पास दूसरा चीज़ नहीं था, ना उस समय कोई खेती था, ना कुछ ऐसा था। और इस समय का जो मानव था वो खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब होता है वो खाना बना नहीं सकते हैं, वो उनका काम था शिकार करके ही करने का और खाने का, और इसके सिवा कुछ नहीं था। उस समय के मानव जो थे कच्चा मांस खाते थे, ना कि उस समय आग का खोज था, ना कुछ ऐसा था। इसी बीच में आग का भी खोज हुआ था, जो कि पुरापाषाण काल में हुआ था। इसके बारे में हम बताएंगे पूरे विशेष चर्चा से, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें क्या था। चलिए आते हैं। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी, आग की खोज थी। कब? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आग की खोज कब हुई थी, तो पुरापाषाण काल में, ठीक है। उस समय की मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। इस समय मानव पत्थर की बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे, और इस समय के जो मानव थे वो बड़े बड़े औजार, बड़े बड़े पत्थरों के औजार से शिकार करते थे, ठीक है। और इस समय का मनुष्य सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। इस समय का जो मनुष्य था, उस समय का जो आदि मानव था, जिसको मनुष्य कहते हैं, वो मतलब कि सबसे पहली बार वहाँ मतलब चित्रकारी का प्रारंभ किया था, ठीक है। और इस चित्रकारी का जो वहाँ पे मिला है भीमबेटका की गुफाओं में, इसका इस काल के चित्र देखने को मिले। जो पुरापाषाण काल के जो चित्र थे वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफाओं में इसके चित्रकार मिले हैं। तो आग की खोज कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी पुरापाषाण काल में? आग की खोज, और भीमबेटका गुफाओं में जो चित्र मिली है उसके बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो मध्यपाषाण काल के बारे में आते हैं। जैसे पुरापाषाण काल की अवधि थी, वैसे मध्यपाषाण काल की भी। तो पुरापाषाण काल के बाद जस्ट जो काल आया उसको मध्यपाषाण काल कहा गया। यह काल की अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और पुरापाषाण काल की क्या थी? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, और ये 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में, ठीक है। इस काल में मानव ने पशुपालन आरंभ कर दिया था। और इस काल में मानव ने सबसे पहले क्या किया? इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मानव ने पशुपालन का शुरू कर दिया था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और इस समय का जो मानव था वो छोटे और नुकीले जो हथियार थे पत्थर के, उनका यूज करना स्टार्ट कर दिया। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर जो था कुत्ता था, ठीक है। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता, जिसको मनुष्य ने पाला था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो अभी आ गए फिर से नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं अब। तो मध्यपाषाण काल के बाद को काल को नवपाषाण काल कहते हैं। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व है। और 3,000 ईसा पूर्व इसलिए माना गया क्योंकि इसके बाद से 2500 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1750 ईसा पूर्व तक जो ये मतलब कि सिंधु सभ्यता की चल रही थी। तो नवपाषाण काल का टाइम क्या था, जिसको न्यूलिथिक पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल के बाद का जो आने वाला बाद जो काल था उसको नवपाषाण काल कहते हैं। और इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब आपको बताते हैं नवपाषाण काल। जैसे नवपाषाण काल जब हुई थी ना, तो जो पुरापाषाण काल था, मध्यपाषाण काल था, पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के बाद का जो समय है तो उसका नवपाषाण काल कहते हैं। इसमें भी इंसान थोड़ा सा मतलब आदि मानव तो था, लेकिन आदि मानव से थोड़ा सा बोल सकते, थोड़ा सा आधुनिक मानव की तरफ बढ़ा। क्योंकि इस समय इंसान ने खेती करना स्टार्ट किया, इस समय इंसान ने घर बनाना स्टार्ट किया, आवास बनाना स्टार्ट किया। तो उसके बारे में पढ़ते हैं चलिए। तो इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था? मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, ठीक है। उस समय अस्थायी था, अस्थायी नहीं था। इस समय में मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया था। और इस समय का जो मानव था उसने कृषि करना शुरू कर दिया था और विधिवत पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। तो विधिवत पशुपालन क्या होता है? वो शुरू में मध्यपाषाण काल में हम पढ़ा रहे थे, तो उस समय पशुपालन स्टार्ट किया था, उसमें कुत्ता वुत्ता पाला था। अब ना बाकी और जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने पहिए की खोज की, और नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने पहिए की खोज की। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहिए की खोज मनुष्य ने कब की, तो नवपाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई। और जब नवपाषाण काल जब खत्म हो गया जिस समय, तो इसकी जो आखिरी का समय बचा हुआ था नवपाषाण काल का, उस समय ताम्र काल का यूज हुआ, ठीक है। ताम्र काल में जिस समय तांबे की धातुएं मिली उसके बारे में। तो चलिए अभी उससे भी आगे पढ़ ही लेते हैं, और उसके बारे में फिर आगे के वीडियो में विशेष जानकारी देंगे।
तो इस काल में मानव ने तांबे की खोज की। कौन से? नवपाषाण काल के आखिरी समय में। और इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरण का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। अब जो उस समय के मानव थे उसने घर बना लिया, जानवर पालने लगे। कुछ ऐसे जानवर थे जिनको नहीं पाला करते थे तो उनका शिकार करके खाने लगे, क्योंकि खाना बनाना इतना भी नहीं हुआ था। वो खेती करते थे लेकिन खाना बनाना वो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उस समय जो शिकार करते थे, जो औजार बनाया करते थे, वो पत्थरों के छोटे छोटे औजारों के साथ तांबे का भी उपकरण करना स्टार्ट कर दिया था, तांबे का भी औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले मनुष्य ने तांबे की ही धातु की खोज की थी। और पूरी दुनिया में अगर कुछ चीज़ की मनुष्य ने सबसे पहले खोज की, कोई भी एलिमेंट की, कोई भी धातु की, तो सबसे पहले तांबे की खोज की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अगर आपसे आता है कभी एग्जाम में तो पूछ लीजिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आगे का चीज़ चलते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? तो कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। और सबसे पहले मनुष्य ने किसकी खेती की थी? जौ और गेहूं की। मेहरगढ़ बालूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, मनुष्य ने पहली बार कृषि की। और कृषि कहाँ की? मेहरगढ़ बालूचिस्तान में सबसे पहली बार। ठीक है, कहाँ पे? जो कि पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ बालूचिस्तान। ठीक है, मनुष्य ने पहली बार कृषि की। ब्रुजहोम, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, ब्रुजहोम जो कश्मीर में है, यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला। और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ मिला है? ब्रुजहोम का, जो कि कश्मीर में है। ये भी पाषाण काल का ही समय का है। उसके बाद आते हैं कोल्ड हिवा। कोल्ड हिवा ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे पहले चावल के प्रमाण यहीं से मिले। सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? कोल्ड हिवा से। और भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। तो यहाँ तक कि आपको चीज़ों के बारे में समझा दिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में समझा दिए। तो आपकी जानकारी कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कुछ चीज़ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस चीज़ के बारे में विशेष तौर पे एक वीडियो बना करके आगे की जानकारी देंगे। कुछ एडिशनल चीज़ें बची हुई होगी तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। इसलिए आपको जो भी चीज़ में छूट गया हो तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करें। वीडियो में कुछ भी दिक्कतें हुई हो उसके लिए भी हमें कमेंट करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े। हम जो भी हुई गलती, चाहे जो भी हुई कमी, उसको भी हम पूरा कर सकें। और अपने को हमारा सपोर्ट करें ताकि हम चैनल पर रेगुलर वीडियो डालें, अपना जो भी कंटेंट उसको क्लियर करके टॉपिक वाइज हर कुछ को पूरा करें। चलिए, आप लोगों को वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको अगर PDF चाहिए तो आप